नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्सास पकाटा दवाई के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके क्या फायदे क्या नुकसान है, किस पावर में इसको लिया जाता है, कैसे इसको लेना चाहिए। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को काफी सारी परेशानियों में दिया जाता है, खासतौर पर क्रोनिक रियोमेटिज्म में, गाउट में यानी गठिया बाय के दर्द में दवाई असरदार रहती है। इसके अलावा इसे सिर दर्द में भी दे सकते हैं। पस्टुलर स्किन डिजीज में दवाई दी जाती है। नाइट स्वेट में दवाई दी जाती है। जिन लोगों को रात में बहुत ज्यादा पसीना आता है, पसीने में ये दवाई देने से पेशेंट को काफी राहत मिलती है। एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, एक पौधे से तैयार की जाती है। ये एंटीसेप्टिक के तौर पर भी काम करती है। एंटीसेप्टिक गुण होते हैं इस दवाई के अंदर, तो सेप्टिक इन्फेक्शन में भी दवाई असरदार रहती है। दवाई के और सिम्टम्स की बात की जाए तो इसे इंडाइजेशन में दे सकते हैं। इंडाइजेशन यानी अपच की शिकायत अगर पेशेंट को आती है तो ये दवाई असरदार रहती है। इपिलेप्सी में दे सकते हैं। अगर पेशेंट को इपिलेप्टिक अटैक आता है तो ये दवाई असरदार रहती है। इसके अलावा इसे फेफड़ों से संबंधित कुछ परेशानियों में दिया जा सकता है। अस्थमा के केस में ये दवाई असरदार रहती है। ब्रोंकाइटिस के केस में दवाई असरदार रहती है। हिकअप्स में हम दे सकते हैं। सबसे पहले हम इसके स्किन डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, यानी त्वचा रोगों संबंधित बात करते हैं। किन सिम्टम्स में दवाई देनी चाहिए। जिन लोगों को रात में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, हर जगह बॉडी में उसको पसीने का सामना करना पड़ता है, हाथों में, हथेलियों में पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन भी होती है और पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है, और पेशेंट की बॉडी अगर देखी जाए तो उसको पूरे शरीर पर छोटी छोटी फुंसियाँ होती है जिसमें पस फॉर्मेशन होती है, मवाद भरी होती है और रेडनेस देखी जा सकती है बॉडी पर। ऐसे सिम्टम्स अगर पेशेंट को आ रहे हैं, रात में पसीना ज़्यादा आता है, तब ये दवाई दी जा सकती है। अगर पेट के रोगों की बात की जाए तो पेशेंट को पेट में ऐसे चुभता है जैसे सुई चुभ रही है, चुभने जैसा दर्द महसूस होता है, लेकिन जब पेशेंट खाना खा लेता है तब उसको राहत मिलनी शुरू हो जाती है। और यूरिनरी कंप्लेंट्स की अगर बात की जाए तो पेशेंट को पेनफुल यूरिन होता है, यानी दर्द होता है जब पेशेंट पेशाब करता है और बार बार पेशाब आता है। ऐसे लक्षणों में ये दवाई यूरिनरी कंप्लेंट्स में दी जाती है। पेशेंट को आंखों में खुजली होती है और विजन पेशेंट का ब्लर्ड रहता है, यानी धुंधला उसको दिखाई देता है। और रबिंग करने से यानी रगड़ने से पेशेंट को आंखों में खुजली में राहत मिलती है। ऐसे लक्षणों में भी ये दवाई आंखों की परेशानियों में दी जा सकती है। अगर आपको इनमें से कोई भी तकलीफ है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो तुरंत अपने होम्योपैथी डॉक्टर से मिले या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। टेक्सास को या फिर किसी भी दवाई को खुद से नहीं लेना चाहिए। हो सकता है आपको कुछ और दवाइयाँ दी जाए, केस टेकिंग करने के बाद ही डिसाइड हो पाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।